अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको एक से ज़ायद ख़बरें देंगे और सारी ही बड़ी क्रिस्पी ख़बरें हैं। और अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है कि ख़बरों का बाज़ार गर्म होने जा रहा है। सबसे पहले तो आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उन्होंने फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का दरवाज़ा खटखटाया है और उनको याद दिलाया है कि वो भी इसी अदालत के एक जज हैं और उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है उस पर उन्होंने रोशनी डाली है। एक दरख्वास्त या एक ख़त उन्होंने भेजा है उस 3 रुकनी कमेटी को, ये डिसाइड करती है कि 184(3) के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने हैं, किस बेंच के सामने लगाने हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर आई है जो तकरीबन 12 साल के बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। गो कि अभी तारीख़ नहीं आई, मगर मुसद्दका इतलात यही हैं कि आइंदा हफ्ते जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी जो सज़ा के ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं रेफरेंस भेजा था साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इरादा बांध लिया गया है। और हमने खैर 3-4 रोज़ कबल ईसा नकवी साहब के व्लॉग में ये ख़बर दे भी दी थी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के एक जो फैसला जो ऑलरेडी इन प्लेस है उसके होते हुए एक ऐसे मुकदमे की समाअत कर रहा है जो उसको सुनना नहीं चाहिए। और वो मुकदमा है 8 फरवरी को इंतखाबात जो हैं उनके ख़िलाफ़ आइनी एक दरख्वास्त दायर की गई है कि 8 फरवरी को इंतखाबात रोके जाएँ। अब उसको जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की। आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक मरतबा फिर एक ख़त लिखा है और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि उस ख़त में उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के, मज़ीद किसी ताख़ीर के, मेरी तरफ से जो दायर दरख्वास्तें हैं, आइनी दरख्वास्तें हैं, पिटीशंस हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पहले भी ख़त में 2 आइनी दरख्वास्तों को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी और हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तयशुदा वक्त गुजर जाने के बावजूद किसी भी दरख्वास्त को ना तो नंबर लगाया गया और ना ही अदालत के सामने मुकर्रर करने के अमल को शुरू किया गया। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 7 के तहत आपको यानी 3 रुकनी कमेटी को 14 दिन के अंदर 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों के समाअत के लिए मुकर्रर करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उनका तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और 20 नवंबर और 30 नवंबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपने ख़िलाफ़ यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसको चैलेंज करने वाली 2 आइनी दरख्वास्तें मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें भी दायर की गई जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से। फिर वो ये कहते हैं कि आइनी दरख्वास्तों और अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्तों के दायर किए जाने के बावजूद कौंसल मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। यानी एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं एक रेमेडी अवेल करता हूँ अपनी आइनी दरख्वास्त दायर करने की, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा, बावजूद इसके मेरी आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेरे ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उन पर कार्रवाई जारी रखे हुए है। माजी में ऐसा नहीं होता था। माजी में जब आइनी दरख्वास्त दायर कर देता था वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर रही हो, तो उस आइनी दरख्वास्त को पहले सुना जाता था, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता था और इस दौरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोक दिया जाता था। मगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में ऐसा नहीं हो रहा और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इन बातों से आया है। वो ये कहते हैं कि ये अमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आइनी दरख्वास्तों को संगीन तौर पर मुतासिर कर रहा है। यानी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस वक्त जो कर रही है वो दरअसल उनकी जो आइनी दरख्वास्तें हैं उनको संगीन तौर पर मुतासिर कर रहा है और बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। यानी उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है जो दरख्वास्तें उनके ख़िलाफ़ या जो शिकायत उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई हैं वो दरअसल बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी है और उन बेबुनियाद इल्ज़ामात को बेस बनाकर अब
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज के हकूक़ को पामाल किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी मज़ीद कहते हैं कि आइनी दरख्वास्तों और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों की समाअत के लिए तय करने में मज़ीद ताख़ीर मेरे लिए शदीद तासुब होगा। अब ये बड़ी एक सख्त ज़बान है और ये कोई आम साइल नहीं है, ये कोई ना सियासतदान है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है और ना ही कोई आम पाकिस्तान का शहरी है। ये इसी सुप्रीम कोर्ट का एक फाजिल जज है जो ये कह रहा है कि आइनी दरख्वास्तों और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों की समाअत के लिए तय न करने में मज़ीद ताख़ीर जो होगी वो मेरे लिए शदीद तासुब होगा। यानी मुतासब कहा जा रहा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से उस कमेटी को जो ज़िम्मेदार है एक्चुअली उनके केस को फ़िक्स करने में। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर कार्रवाई की बुनियाद पर कोई हुक्म सादर किया जाता है तो ये आइनी पिटीशंस में मेरी इस्तिदा को मुतासिर कर सकता है। यानी अगर ये जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, इसमें कोई हुक्म सामने आ जाता है तो उससे जो उनकी आइनी दरख्वास्तों में इस्तदा है, जो उनकी प्रेयर है, वो शदीद मुतासिर हो सकती है। और फिर उन्होंने यहाँ पर आखिर में कहा है कि मेरी आइनी दरख्वास्तें और मेरी तरफ से दायर अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें समाअत के लिए जल्द मुकर्रर की जाएँ। आखिर में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 2 सतरें बड़ी इम्पॉर्टेंट लिखी हैं। वो मैं आपको क्योंकि मैं उनकी जो दरख्वास्त है वो खोल रहा हूँ, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आखिर में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये लिख रहे हैं, आखिरी जो पैराग्राफ है, इन व्यू ऑफ द अबव आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस एंड एप्लीकेशंस फॉर इंटरिम रिलीफ फाइल्ड बाय मी may please be fixed before a bench of this court except those judges who may recuse themselves in view of the principles of nemo iudex in causa sua। अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस आप कह सकते हैं कार्डिनल रूल का तज़किरा किया है वो दरअसल अंग्रेज़ी में उसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन काज। ये लैटिन का वो था, एक उसकी हमने ट्रांसलेशन की है जिसका मतलब ये है बुनियादी तौर पर कि इट इज़ वन ऑफ द कार्डिनल रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस दैट नो वन शुड एक्ट एज अ जज इन अ केस इन विच दे हैव अ पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी जिस केस में आपका कोई अपना मफाद शामिल हो, अब उस केस को वो जज नहीं सुन सकता या उसको नहीं सुनना चाहिए। ये कोई कोई आप कह सकते हैं कि कानून नहीं है, मगर ये एक कार्डिनल रूल है और इसको हमेशा ही अदालतों में बड़ा एहतराम इसको मिलता है, इस रूल को। अब वो यहाँ पर इसी रूल का सहारा लेकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल अहसन से कह रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमा कर ये केस ना सुने। वजह यह है कि आप लोग ऑलरेडी इस मामले को सुन चुके हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर और असूली तौर पर आपको नहीं सुनना चाहिए। बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू मे रिक्यूज़, यानी अगर आप रिक्यूज़ करते हैं तो आपके अलावा जो जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया जाए। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो मामला है, हम इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आप लोग भी अब शायद बोर हो चुके हों, मगर ये मामला इतना लाइट नहीं है और इसको लाइट लेना भी नहीं चाहिए। और हमारी भी कोशिश यही है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रखा जाए। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ मेरा तो कोई पर्सनल ताल्लुक़ भी नहीं है कि मैं उनका केस यहाँ पर प्लीड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो काम माजी में जजेस साहिबान के साथ होता रहा है, बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस फ़ारूक इरफान, इवन जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उनकी आइनी दरख्वास्तों को एंटरटेन किया गया है। और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर ऐसा नहीं हो रहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही कुछ कुलीग्स ये बात कर रहे थे कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही सुना जाए, देखा जाए, ना कि ओपन कोर्ट में। जबकि जस्टिस एजाज़ुल अहसन शायद ये समझते हैं कि ये मामला ओपन कोर्ट में आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये राय हो, शायद ना हो, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनली ये ख़बर नहीं है, ना मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इन दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देना चाहिए। अदरवाइज़ फिर एक नया पंडोराज बॉक्स खुलेगा। अदरवाइज़ बहुत से मामलात हैं जिन पर ऑलरेडी जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो हदफ़ तनकीद बने हुए हैं। राइटली सो या रॉन्गली सो वो एक अलग बात है, मगर एक नया मामला खुलेगा और हम फजूल में एक नए
इशू को मैं ये समझता हूँ कि तूल बख्शेंगे। बेहतर यही होगा कि चीफ जस्टिस को चाहिए या उस 3 रुकनी कमेटी को चाहिए, कल एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है, कल जुमेरात का दिन है, और जुमेरात को जैसा कि आपको मालूम है जो 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल है, 3 जजेस पर मुश्तमिल है, उस कमेटी ने कल बैठ कर ये डिसाइड करना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में कौन से मुकदमात पर समाअत होगी, और जो इन पर्टिकुलर 184(3) के केसेस हैं जो आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली मेरी जहाँ तक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि कल ही ये फ़ैसला हो जाएगा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की दरख्वास्त को आइंदा हफ्ते शायद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी ख़बर आई है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अपना उसमें किरदार अदा किया था, आपको याद होगा। और उसमें अब जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जब उनकी हुकूमत आई, उन्होंने 2011 में एक सदारती रेफरेंस जो है आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा, और उस सदारती रेफरेंस में वो ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके अदालती कत्ल, उनका जो अदालती कत्ल है उसको बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो फांसी साबिक वज़ीर आज़म को दी गई उसको अदालती कत्ल करार दिया जाए, और इस हवाले से ये रेफरेंस उन्होंने भेजा था। और अभी तक जो तकरीबन 12 साल गुजर जाने के बावजूद किसी भी जज ने, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हों, नासिरुल मुल्क हों, चाहे उमर अताब बंदयाल हों, गुलजार अहमद हों, चाहे साकिब निसार साहब हों, अनवर ज़री जमाली हों, जवाद एस ख्वाजा हों, किसी भी जज ने या चीफ जस्टिस ने इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की जहमत गवारा नहीं की। निजी महफिलों में यही जजेस साहिबान कहते थे कि यह अदालती कत्ल है, मगर इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करने से तमाम लोग ही गुरेज़ा रहे, क्योंकि उससे फिर एक नई बहस जन्म लेती। और अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जिस रोज़ उन्होंने हलफ उठाया था, उससे कबल भी एक मौके पर उन्होंने ये बात कही थी कि इसको फ़िक्स होना चाहिए और इसको डिसाइड होना चाहिए। और फिर जब उन्होंने हलफ लिया उसके बाद भी उन्होंने ये बात एक मौके पर की, जो मैंने भी अभी हाल ही में जो ईसा नकवी साहब का व्लॉग था उसमें ख़बर दी थी कि जल्द ही इसको मुकर्रर किया जाएगा। और आज फिर हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि आइंदा हफ्ते इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, जिसको मोस्ट प्रोबेबली हेड भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा करेंगे। मैं ये समझता हूँ काजी फ़ायज़ ईसा से आप लाख इख्तिलाफ़ करें, मगर ये मामला अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और इसको वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये बज़ाहिर तो अब एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन नज़र आती है, मगर हमारी जो मुल्की तारीख़ है उसमें इस तरह के फ़ैसले, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फ़ैसला हो या साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का, जब तक जो अदालती रिकॉर्ड है, जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है, वो सेट नहीं होगी, वो दुरुस्त नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कम से कम अदालती सतह पर तो अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि ये उसी सिलसिले की एक पहली कड़ी होगी। अब अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करने के बाद इसको वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करते हैं, और अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो कत्ल था उसको बाकायदा तौर पर अदालत जो है वो जुडिशल मर्डर डिक्लेयर कर देती है या तस्लीम कर लेती है, तो हम ये नहीं कहते कि जिन जजेस साहिबान ने ये फ़ैसला उस वक्त दिया था उनको आप कटघरे में खड़ा करें या उनके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशंस दें, मगर तारीख़ जो है उसको अब दुरुस्त तो होना है। और ये अगर हो जाता है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। कम से कम उसके बाद फिर हमारे जो ताकतवर लोग होते हैं, जो ताकत के नशे में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कोई ऐसा फ़ैसला करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। और दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, वहीं मैं ये भी कहूँगा कि एक जुडिशल मर्डर जो तकरीबन आज से कई साल पहले हो चुका है, कई दहाइयाँ पहले हो चुका है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हरकत में आ रही है, मगर जो इस वक्त एक इंसाफ का कत्ल हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, मैं बड़ा मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अपनी नज़र करम डालना होगी और देखना होगा, उसको भी एड्रेस करना होगा। अदरवाइज़ फिर आज से 30 साल के बाद अगर हमने इन मामलात को दोबारा से टेकअप करके तारीख़ को दुरुस्त करना है, तो फिर हम
वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बात तो ये है कि हम माजी को भी अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो साथ साथ जो हाल में हो रहा है उस पर भी हम अपना जो तवज्जो है मरकूज़ करें और देखें। और जो साइल आपसे आज जेल के अंदर बैठकर रिलीफ मांग रहे हैं, कम से कम उनको आप एक रिस्पांस तो पॉजिटिव दें और उनको बताएं, उनको तसल्ली तो दिलवाएं कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी जो रेमेडीज़ हैं आप वो अवेल कर सकेंगे और जो एक प्रोसेस है जुडिशल उसको शफाफ अंदाज में यकीनी बनाना तो आपका काम है, बीइंग हेड ऑफ़ द जुडिशरी। तो ये थी दूसरी खबर। अब आते हैं तीसरी खबर पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि कसीर तादाद में अफ़गान बाशिंदों को गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए इलेक्शन कमीशन को। शहरी हैं आफ्ताब आलम विर्क, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। और दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये दरख्वास्त दायर हुई है, दिलचस्प बात ये है कि इस दरख्वास्त को ना सिर्फ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया है, बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने सामने कल समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है। और दरख्वास्त को अगर मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं, दरख्वास्त में वो ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि मुल्क भर में अफ़गान बाशिंदों को मुल्क से वापस अफ़गानिस्तान भेजने का हुक्म दिया गया और इंकशाफ हुआ है। ख़बरों में आया है कि सऊदी अरब और मुल्क में हज़ारों जाली शनाख्ती कार्ड अफ़गानियों को जारी हुए हैं। अफ़गान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड पर वोट भी कसीर तादाद में बन चुके हैं। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल पर नज़रसानी का हुक्म दिया जाए और नादरा को हुक्म दिया जाए कि कसीर तादाद में जिन अफ़गान बाशिंदों ने फ्रॉड से शनाख्ती कार्ड बनाए ब्लॉक करके उनके वोट डिलीट करवाएं। नादरा को हुक्म दिया जाए कि वो जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करे और पिटीशन के ज़ेर इल्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से भी रोका जाए। अब ये दरख्वास्त आज हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ दायर हुई है बल्कि उसको समाअत के लिए कल मुकर्रर भी कर दिया गया है। हो सकता है जस्टिस आमिर फ़ारूक इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर ख़ारिज कर दें, मुस्तरद कर दें, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये दरख्वास्त इन द फर्स्ट प्लेस समाअत के लिए मुकर्रर होना ही नहीं चाहिए थी। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एपेक्स कोर्ट है वो हुक्म दे चुकी है कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, तो फिर इंतखाबात का मामला दोबारा से नीचे वाली अदालतों में क्यों कर टेकअप हो रहा है और अदालतें क्यों कर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर रही हैं, ये बात समझ से बालातर है। मुमकिन यही है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी इस बात का इदराक होगा, अदरवाइज़ ये मामला अगर इवेंचुअली लैंड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।